जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His divine Abhay Charanaravind, His divine grace Abhay Charanaravind, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Shri Shri Sita Ram Lakshmana Hanuman ki jai, Shri Ayodhya Dham ki jai, Shri Shri Radha Gokulanand ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Nitai Gaur Premanande. समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमातुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरत्नापरः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप में से कितने भक्त बहुत थक गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं। दोपहर को विश्राम कर लिया आप सबने? हमारे भक्त जो व्यवस्थापन देख रहे हैं इस यात्रा की, वो बहुत ही ध्यान रख रहे हैं कि आप सब ज्यादा थक नहीं जाएं, यात्रा का आनंद लें। भले कम स्थानों पे हम जाएं, कथा थोड़ी कम क्यों न हो, परंतु बड़े आराम से आनंद से आप इस यात्रा में शामिल हो जाएं। आप सब आज दर्शन करके आए सुबह को? कोई भक्त आज सुबह नहीं जा पाए? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है। रामलला का दर्शन भी सबका हो गया। कितने भक्त पहली बार नए मंदिर का दर्शन कर रहे हैं? अरे इतने सारे भक्त। अभी निर्माण कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है अभी तक। फिर भी देखिए श्रद्धालु लोग कितने आते हैं, कहां कहां से। जब मैं यहाँ पर आया था रामलला के उद्घाटन के लिए, लगभग 9 महीने पहले, 8-9 महीने पहले, तो उस समय यहाँ इतनी भीड़ थी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सारे सड़कें भी भरी हुई थी लोगों से। सड़कों पे चलने के लिए जगह नहीं थी। अब मंदिर के प्रांगण के अंदर की बात तो दूर रही, जितने अयोध्या नगरी के सड़कें थीं वहां पर भी चलना बहुत कठिन हो गया था। गाड़ियां तो चल ही नहीं सकती थी। और हमने देखा उस समय, वैसे समय समय पर ऐसे भगवान अनुभव या साक्षात्कार दिला देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे भक्त हैं, थोड़ा बहुत दर्शन जानते हैं, थोड़ी बहुत कथा कर लेते हैं, प्रवचन दे देते हैं, कई वर्षों से कुछ कर रहे हैं प्रयास भक्ति का। परंतु जब हम उस समय आए थे, और थोड़े हद तक आज भी, जब हमने इन साधारण गांव के लोगों को देखा, भौतिक दृष्टि से अनपढ़ हैं, ज्यादा शिक्षित नहीं है, परंतु कितनी श्रद्धा इनमें है, कितनी तपस्या करने की तैयारी इनकी है, बिना शिकायत किए हुए। हम लोग शहरों में रह के सुविधाओं के आदी हो गए हैं। थोड़ी असुविधा यहाँ वहाँ हो जाती है, गर्मी ठंडी हो जाती है, हम सहन नहीं कर पाते हैं, शिकायत करना शुरू करते हैं, अरे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। मैं सोच रहा था कि हम लोग बड़े आराम से कमरों में रह रहे हैं, और ये लोग जो गांव से आए हैं, इतने दूर दूर से आए हैं, राजस्थान से कोई आए हैं, तो कोई पंजाब या दिल्ली उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए, कोई बंगाल से आए, बांग्लादेश से आए, कोई दक्षिण भारत से आए, और इनमें से अनेक ऐसे थे जो रेलगाड़ी में आए बिना टिकट के, अर्थात सुरक्षित जगह नहीं मिली, ऐसे बस बैठ के आ गए। कई लोग ऐसे, एक हम व्यक्ति से मिले थे, एक परिवार था जो उड़ीसा से चल के आए थे पैदल, और इतने दिनों से चल के आए थे।
उनके पास पैसा नहीं था रेलगाड़ी में बैठने के लिए, और तपस्या भी थी। महाराष्ट्र से भी ऐसे कई लोग थे, चल के आए थे और बस खड़े थे, घंटों तक कतार में खड़े थे कि कब दर्शन होगा, तब होगा, लेंगे। कई लोग कह रहे थे 4 दिन हम रुकेंगे यहाँ, कतार में रुकेंगे 4 दिन परंतु दर्शन लेके जाएंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि हम अपने बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे कि कितने हम भक्त हैं, परंतु इनको देख के पता चला, देखिए हम भी शिकायत कर रहे हैं, क्या करें, थोड़ा कुछ यहाँ वहाँ हो जाता है तो शिकायत की वृत्ति होती है, कुछ आवाज में परिवर्तन हो रहा है कुछ, देखिए। तो ये लोग इतने सीधे साधे भोले भाले हैं, भक्ति के लिए बहुत अच्छा है ऐसे स्वभाव। ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, थोड़ा धन कमा लेते हैं, कुछ और बड़े बड़े यहाँ वहाँ जाने की आदत हो जाती है, तो वो सरलता नहीं रह जाती। वो जो भोलापन चाहिए भगवान के भक्ति के लिए वो नहीं रह जाता, निष्कपटता जो चाहिए वो नहीं रहती। तो ये जो एक भाव है ना, देखिए ज्ञान आदि ये सब चीजें अपनी जगह में हैं, अपनी जगह में महत्वपूर्ण हैं, परंतु हृदय की जो सरलता है, हृदय की जो निष्कपटता है, और हृदय में जो एक श्रद्धा और उत्साह और उत्कंठा है, आतुरता है भगवान को देखने के लिए, भले उस भाव में थोड़ी भावुकता भी क्यों न हो, फिर भी हम सब के लिए ये बहुत ही एक अनुसरणीय बात है। कैसे हृदय से सरल हमें होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना भोला हमें होना चाहिए कि लोग हमें ठग लें दुनिया में ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने आप की रक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर भी जहाँ तक भगवान के भक्ति की बात आती है, ये जो एक निष्कपट और श्रद्धा की भावना हमने देखी इन लोगों में, उससे हमें बहुत सीखने को मिला, और हमें ये साक्षात्कार हुआ कि अभी भक्ति में बहुत रास्ता लंबा है। हमें जो कितने लोग उनको डांट रहे हैं, सुरक्षा कर्मचारी उनको धक्का दे रहे हैं, कोई चिल्ला रहे उनके ऊपर, और ठंडी इतनी थी उस समय, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी थी, और ये लोग बस एक कपड़ा ऐसे ओढ़ के आए थे, रात में भी वहां पर बैठे थे, उनके पास कंबल भी नहीं था। कैसे जी रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, परंतु उनको दर्शन करना था भगवान का। उसी तरह से जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, खास करके ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, उस समय इतनी भीड़ होती है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। हम इसी बात को वहां देख सकते हैं, सारे गांव के, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, यहाँ वहाँ के लोग आ जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से परिक्रमा करते हैं। तो उस समय भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय कितने लोग आए थे, और बस ये सीधे साधे लोग हैं, और कभी कभी इनको राजनीति क्या पता, कोई राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन ये लोग तो भोले भाले थे, उनको राजनीति का भी कुछ पता नहीं और कुछ, बस ये लोग रामलला के लिए आए थे। हम लोग जब गुप्तार घाट गए थे, हम 2 दिन में जाने वाले हैं गुप्तार घाट में, जहाँ से श्री राम और वैकुंठ और अयोध्या के निवासियों का वैकुंठ या अयोध्या गमन हुआ, परव्योम अयोध्या में गमन हुआ। तो वहाँ भी कितने लोग थे, जो माझी थे, नौका चलाने वाले, वो भी बस कह रहे थे अब बस हमारे राम लल्ला को नया मंदिर मिल गया, हम कितने खुश हैं। ये जो एक स्वाभाविक प्रेम है। और यहाँ एक छोटी लड़की थी, वो
मक्के भुट्टे बेच रही थी। हम लोग 6-7 लोग थे, तो हम गए थे। छोटी 10-15 साल की हुई होगी, पता नहीं। बोल रही थी आइए भुट्टा खाइए। हमने पूछा खुश हो, रामलला आ गए? तो उसका पहरा चेहरा खिल उठा, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। वैसे किसी को खाने की इच्छा नहीं थी उस समय, कहीं और खा के आए थे भुट्टे। फिर हमने कहा सब इनको ऐसे मान लो कि हम सब ने तुमसे भुट्टा खरीद लिया है, चलो कितने पैसे एक भुट्टे के, जो भी है 15-20 रुपए रखे, उसे दे दियो। लेने के लिए तैयार नहीं थी। आप भुट्टा नहीं लोगे तो हम पैसे नहीं लेंगे। ये जो भोलापन शहर में ऐसे मिलता है, कोई ऐसे कोई कहेगा आपसे? ऐसे नहीं होता है। तो जहां भी हम लोगों को मिले, ये सीधे साधे लोग, नौके चलाने वाले हों, छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग हों, इतने भोले थे, उनके हृदय में इतना स्वाभाविक प्रेम था भगवान के प्रति। तो ये हम सब के लिए बहुत सीखने लायक है। कुंती महारानी भी ऐसे ही कहती हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में घमंड है, अहंकार है, वो कभी भगवान का शरण नहीं ग्रहण कर सकता। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में कोई ऐसे ऐश्वर्य हैं, चाहे सौंदर्य हो, बुद्धि हो, धन हो, तो हमें लगता है कि हम कोई विशेष है। ये जो भोले भाले लोग हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। कोई धन भी नहीं है, कोई ज्यादा इतने बुद्धिमान लोग भौतिक दृष्टि से भी ये लोग नहीं हैं। इतना नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर भी हैं ये लोग। हाँ, कोई ऐसी भौतिक योग्यता इनमें नहीं है, इसलिए शायद, और यहाँ जन्म हुआ है, इसलिए स्वाभाविक एक झुकाव भगवान के प्रति होता है। तो ये बहुत एक देखने लायक, सोचने लायक ये एक विषय है कि भगवान की भक्ति केवल एक औपचारिकता नहीं है, फॉर्मेलिटी, कि बस हम कोई साधना कर रहे हैं, चलो माला उठा लिया, माला को चमका रहे हैं हमारे उंगलियों से और कर रहे हैं, में करना है, वो भी अच्छी बात है, चलो हम लोग कर रहे हैं साधन भक्ति, परंतु वास्तव में भगवान किन चीजों से प्रसन्न होते हैं, ये जानने की बात है। ऐसे कितने सारी कथाएं हैं, और श्री राम के लीलाओं में भी ऐसे कितने लोग थे। ऐसा नहीं है कि जो धनी है, जो बहुत शिक्षित है, सुंदर है, ये लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते और ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा नहीं है। परंतु उनको विशेष कुछ परिश्रम करना पड़ता है इन ऐश्वर्यों के से उत्पन्न होने वाले कुछ अभिमान को कम करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है बुद्धि से कि नहीं नहीं, हम बहुत धनी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। हरे कृष्णा। परंतु जिन लोगों के पास ये है नहीं, तो यदि वो संस्कार भक्ति के पूर्व जन्म से हैं तो वो कर पाएंगे। देखिए, भक्ति एक जन्म की बात नहीं है, भक्ति अनेक जन्मों के अनुशीलना की बात है। अभी हम आज इस अवस्था में हैं कि हम लोग यहाँ अयोध्या धाम में आए हैं, भक्तों के संग में बैठे हुए हैं और श्रद्धा से हम श्रवण कर रहे हैं, श्रद्धा से दर्शन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अनेक जन्मों से हमने ये यात्रा प्रारंभ की हुई है, न जाने कितने जन्म हुए होंगे, और आज हम इस अवस्था में पहुंचे हैं कि अन्य सारे कामों को छोड़कर हम इस यात्रा में आए हैं। प्रतिदिन हम माला करते हैं, हम नियमों का पालन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है, भले ये इतिहास हमें याद हो या न हो। तो ये लोग जो इतने भोले भाले हैं, इनको यहाँ जन्म मिलता है, भले आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो,
पर वो स्वाभाविक एक जो झुकाव है भगवान के प्रति, कितना अच्छा है ये हमारे लिए, हृदय को छूता है ये। कुंती महारानी कहती है श्रीमद् भागवतम में, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मधः पुमान नैवाधत्य विधा तुम वै त्वाम अकिंचन गोचरा। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, जिनके पास जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री अर्थात ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, जिनके पास बहुत धन है, जो बहुत शिक्षित हैं, या फिर जो बहुत सुंदर हैं, एधमान मदह पुमान, जो मनुष्य, जो व्यक्ति ऐसे ऊंचे कुल में जन्म ले चुका है, जिसके पास धन, सौंदर्य आदि है, मदह, उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से मद या घमंड आ जाता है, अपने आप ही स्वाभाविक रूप से आ जाता है। और ये भी एक प्रकार का पागलपन है। मद अर्थात एक प्रकार का पागलपन या नशा, और घमंड को भी मद कहते हैं। तो जब व्यक्ति घमंड में होता है तो वो सत्य से अपने आप को दूर हटा लेता है, अपने आप को विशेष समझने लगता है। ये पागलपन शब्द की परिभाषा है। जब कोई व्यक्ति सत्य में स्थित नहीं होता, किसी असत्य में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो वो पागल कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति आके कहे मैं राजा शिवाजी हूं, तो अपने आप को वो सत्य से हटा रहा है, वो सत्य राजा शिवाजी नहीं है। तो उसी प्रकार से हम भी सोच रहे हैं हम शरीर हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत धनी हैं, हम बहुत विद्वान हैं। ये भी एक प्रकार का मद है, पागलपन है। नैवहारति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर, वो गोचर आपके पास वो नहीं आ सकते हैं हे कृष्ण। इतने हृदय पूर्वक पुकार आपकी नहीं कर सकते हैं वो। कौन पुकार सकता है निस्सहाय भाव से भगवान को, जिसके हृदय में ये चीजें नहीं है। घमंड जिसके अंदर है वो नहीं बुलाएगा भगवान को, भगवान के सामने या भक्तों के सामने आके नहीं झुकेगा। तो इसलिए हम जब इन तीर्थ स्थानों में, धामों में आते हैं, ठीक है, हम कई गलत उदाहरण भी देखते हैं, कई लोग हमें ठगने का प्रयास करते हैं, कई लोग कुछ बहुत सारी चीजें करते हैं, परंतु अच्छे अच्छे उदाहरण भी हमें देखने चाहिए, हमें सीखना चाहिए अच्छे उदाहरणों से। और ऐसे आवश्यक नहीं है कि ये बहुत ही बड़े विद्वान लोग हों, कोई मठाधीश हो, कोई क्या हो, या कोई गहरे वस्त्र पहना हुआ कोई सन्यासी हो, आवश्यक नहीं है। भक्ति बाह्य परिस्थिति के विचार से नहीं होता, ये हृदय की बात होती है। तो खैर, उस समय जो अनुभव था आज भी वो स्मरण आया जब हम गए थे। सारे लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ तो नहीं थी, फिर भी बड़ा आनंद आया भगवान का दर्शन करने के लिए। और कई लोग हैं जो कि तरह तरह के प्रश्न आदि उठाते हैं। समाचार पत्र में उस समय हमने ये देखा, कोई एक बड़े नेता थे, वो बोल रहे थे कि जहाँ भी मूर्ति होती है, सीता देवी तो राम के साथ में होती है, इन लोगों ने सीता को हटा दिया है। तो वो निंदा कर रहे थे, परंतु वो नहीं जानते हैं कि यहाँ भाव क्या है इस मंदिर का। ये भगवान का जन्म स्थान है, और ये मूर्ति जो है भगवान के बाल रूप है। 5 वर्ष के हैं भगवान यहाँ पे, तो 5 वर्ष के समय उनका विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी बाल्यावस्था यहाँ पर थी, जन्म यहाँ हुआ था, इसलिए उनको राम लल्ला कहते हैं। लल्ला अर्थात जो बच्चा है, जैसे वृंदावन में कृष्ण को कान्हा कहते हैं, यहाँ पर भगवान को बाल रूप बच्चे को लाला कहते हैं, तो राम लल्ला। तो ये भाव है, ये 5 साल के 5 वर्षीय राम हैं जो विराजमान हैं वहां पर सिंहासन पर। तो ऐसे लोग बिना जाने हुए कुछ ऐसी टीका कर देते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है।
परंतु ये जो श्रद्धालु लोग थे, न उनको कोई राजनीति की पड़ी है, न उनको कुछ और कुछ समाज में कुछ प्रतिष्ठा चाहिए, न कुछ। वो सीधे साधे आते, केवल भगवान राम को देखने आते हैं बस। और एक राम के प्रति जो एक आकर्षण है, एक जो अपनापन है, वो भी देखने लायक है। जैसे ब्रज में रहने वाले लोगों को राधा रानी हो या कृष्ण हो, उनके प्रति एक अपनापन सा है, ममत्व की भावना है उनके अंदर। ममत्व मतलब भगवान मेरे हैं। तो आज आप जब गए थे श्री राम का दर्शन करने के लिए, अवश्य आपके मन में बहुत ही अच्छी भावनाएं मन में उत्पन्न हुई होंगी। स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हुआ होगा। तो यही है उद्देश्य भगवान के धाम में आने का। यहाँ आके जितने भी स्थान हैं जहाँ भगवान का दर्शन मिले, जहाँ भक्तों का संग मिले, तीर्थ स्थानों में हम जा पाए, हमारी भक्ति में प्रेरित होने के लिए, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए। तो आज रामलला का दर्शन आप सबने किया। जब उस समय जब हम आए थे तो कोई लोग, हमें पत्रकार भी तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे, हमारे मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात निकलवाना चाहते थे जिससे कि फिर वो बता सके कि देखो ये हरे कृष्ण भी ऐसे बोल रहे हैं। खास करके हमें राजनीति में खींचने का प्रयास कर रहे कि ताकि हम कुछ बोलें और फिर वो कुछ बड़ी बात कर दें इसकी। देखिए, ये सब राजनीति एक जगह है, अपनी जगह। मनुष्य समाज में राजनीति होगी, राजनीति के बिना मनुष्य समाज नहीं चलेगा। परंतु ये भक्ति की बात है, तो भक्ति भी सर्वव्यापी है, तो राजनीति के क्षेत्र में भी आएगी भक्ति। तो हमें मतलब है भगवान की भक्ति से, इसलिए बस हमें इस दृष्टि से देखना है। परंतु साथ साथ ये भी जान लेना है कि इतिहास क्या है और आज ये परिस्थिति क्यों हुई है, इस प्रकार से ये इतना बड़ा एक उद्घाट, एक अनुष्ठान क्यों हुआ। इतिहास में पिछले 1000 वर्षों से कितनी बार अलग अलग जो भव्य मंदिर हैं भगवान के, वो तोड़े गए, फिर से उनका निर्माण हुआ, फिर से तोड़े गए, फिर से निर्माण हुआ श्रद्धालु भक्तों के द्वारा। ऐसे बार 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 होता गया। तो ये इतिहास भी जानना आवश्यक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस इतिहास के बल पे हम कुछ घृणा करें, कुछ गलत कार्य करें, परंतु ये जानना उचित है ताकि आगे चल के ऐसी घटनाएं न हो, हमारे धाम सुरक्षित रहें, हमारे आराध्य भगवान के मंदिर सुरक्षित रहें। और ये तब हो पाएगा जब सारे भक्त जो है श्रद्धालु रहेंगे और अपने साधन भजन को, अपने धार्मिक कर्तव्यों को त्यागेंगे नहीं। तब जाके ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, यदि हमने इन चीजों को त्यागा तो खैर, ये रही बात राम जन्मभूमि की। जब हम पिछली बार बेलगाम से यात्रा करके आए थे, शायद कितने साल हुए होंगे, 8-10 साल तो हुए होंगे मेरे ख्याल से। तो उस समय उस छोटे एक मंदिर में भगवान रामलला थे। ये विग्रह नहीं थे, दूसरे थे रामलला, और कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था इतने दूर से, और इतने छोटे विग्रह थे, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। और उस समय सुरक्षा की व्यवस्था इतनी थी कि पास में भी नहीं जा पाते थे। परंतु इस बार अब ये नए विग्रह आ गए हैं और मंदिर भव्य है, दर्शन के लिए बहुत अच्छी तरह से मांगे जा सकते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन बहुत कुछ हुआ है और इसको हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को और फैलाने का प्रयास करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाएं गुरु होना तार ए देश। यदि श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश का पालन न करते और विदेश न जाते
और विदेश के बाद भारत में भी आके इस संस्था को स्थापित न करते तो फिर क्या आज हम यहाँ पर होते। हम लोग अलग अलग स्थानों में कुछ न कुछ अपने अपने कार्यों में लगे हुए रहते। तो खैर, रामलला के दर्शन के पहले आप दशरथ महल गए होंगे, गए थे ना। तो दशरथ महल ये वो स्थान है जहाँ पे दशरथ महाराज रहा करते थे और यहाँ श्री राम बड़े हुए, उनकी बाल लीलाएं आदि उसी स्थान में हुई होंगी। लेकिन ये मत सोचिए कि जो इमारत है वहाँ, जो आज निर्माण कार्य है वहाँ, कि वही था पहले त्रेता युग में। ऐसे तो संभव नहीं है ना। देखिए, जितने हमारे प्राचीन से प्राचीनतम मंदिर हैं, जो सत्य युग से आ रहे हैं, त्रेता से आ रहे हैं, द्वापर से आ रहे हैं, या कलयुग के प्रारंभ से भी आ रहे हैं, या 1500 वर्ष पूर्व से भी आ रहे हैं, कभी कभी काल के प्रभाव से जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, अर्थात कभी टूट जाते हैं, कभी काल का प्रभाव है। और कभी कभी कोई आक्रांता आते हैं और फिर वो मंदिर को तोड़ देते हैं। तो ऐसे दोनों ही कारणों से लंबे समय से जो हमारे प्राचीन काल के मंदिर हैं उनका नव निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी है। तो इसलिए आज जो भी, चाहे वो कनक भवन हो, दशरथ महल हो, ये अभी आधुनिक काल के निर्माण कार्य है। जैसे भी राम मंदिर आधुनिक काल का मंदिर है। तो दशरथ महल में भी राजा दशरथ की यहाँ श्री राम और उनके 3 भाई जो हैं वो बड़े हुए, उनकी लीलाएं वहां पर हुई। आप कनक भवन में भी गए होंगे। कनक भवन में गए थे आप सब? तो कनक भवन की विशेषता ये है कि ये महल, मतलब अब जो महल है वो नहीं, परंतु वो महल इसी स्थान में हुआ करता था। रूप दूसरा था, वो टूट गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, फिर किसी ने बनवाया, फिर और टूट गया, फिर बनवाया, फिर टूट गया, फिर बनवाया, ऐसे कई बार हुआ। तो अभी जो कनक भवन है वो लगभग 200 साल पुराना या 150-200 साल पुराना है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक स्थान है ओरछा। ओरछा में बड़ा राम मंदिर है ना, प्रसिद्ध राम मंदिर है। तो वहाँ के जो राज परिवार के सदस्य हैं वो बड़े राम भक्त माने जाते थे। तो वहाँ की जो रानी थी, उन्होंने यहाँ पे निर्माण कार्य करवाया लगभग 150 साल पहले। और ये मंदिर जो अब हम देख रहे हैं कनक भवन में, वो वही है, उन्होंने स्थापना की थी। तो ये स्थान है क्या? ये वही स्थान है जहाँ पे श्री राम के समय एक बहुत विशाल, सुंदर, भव्य राजमहल था। और ये राजमहल सीता देवी को भेंट में मिली। किसने भेंट दी उनको? कैकेयी ने। हाँ, वही कैकेयी, एक ही कैकेयी थी रामलीला में। और ये याद रखना आवश्यक है हमारे लिए कि जब तक मंथरा ने कैकेयी का मन प्रदूषित नहीं किया, तब तक कैकेयी के हृदय में श्री राम के प्रति इतना स्नेह था कि अपने पुत्र भरत से भी अधिक स्नेह था। और बाद में जब श्री राम चले गए वनवास में, और भरत ने भी बहुत डांटा अपनी माँ को और कहा कि ऐसे आपने क्यों किया, और मैं ये राजपद नहीं स्वीकार करूंगा। फिर कैकेयी देवी को बहुत पछतावा हुआ और उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, कितना बड़ा अपराध मैंने किया, ये अन्याय हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ मुझसे, और मेरी वजह से अब ये 14 वर्षों तक राम, सीता और लक्ष्मण आज वनवास में हैं। वो लोग इतने वर्षों से राजमहलों में रहने के आदी हैं,
हर प्रकार की सुख सुविधा के आदी हैं, और वहाँ जंगल में जाते हैं, वहाँ कांटे हैं, वहाँ पे कोई भी असुविधा सुविधा नहीं है। खतरे कितने हैं, राक्षस हैं, कोई असुर हैं, जंगली जानवर हैं, न खाने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था है, न रहने के लिए कोई व्यवस्था अच्छी है, और उनको बस चलना पड़ता है। और आगे चल के फिर रावण ने सीता देवी का अपहरण कर लिया, तो इतनी सारी चीजें हुई, कैकेयी माता को इतना पछतावा हो गया। तो खैर कैकेयी माता का दिल फिर से बदल गया, क्योंकि पहले से वो भक्त थी, परंतु केवल थोड़े समय के लिए बीच में मंथरा के कारण उनका मन बिगड़ गया। तो ये भी हमारे लिए एक सीखने लायक बात है कि देखिए, हम सब भक्त हो सकते हैं, परंतु कभी कभी कोई आके हमें भड़का देता है। ऐसे होता है, कभी होता है ना ऐसे भी थोड़े कभी बार होता है, कोई आके कुछ कह देंगे हमारे कान में, देखो आपको पता है ऐसे 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 है, अच्छा ऐसे है, तो हम उत्तेजित हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं, मन व्याकुल हो जाता है, ये क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने ऐसे किया। तो खैर, तो थोड़ी देर के लिए हमारा मन भी विचलित हो जाता है, उस बात को सुनकर हम कुछ अन्यों से कह देते हैं, कोई ऐसे गलत काम कर देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं अरे ऐसे नहीं कहना चाहिए था हमें। फिर से हमारी पुनर्स्थिति में, पूर्व स्थिति में आके स्थित हो जाते हैं। तो कैकेयी माता ये कोई साधारण महिला या रानी नहीं है, इनका स्थान राम के माता का स्थान है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये जो भी मंथरा के द्वारा ये कार्य हुआ, कैकेयी का मन इस तरह से विचलित हो गया, इसके पीछे भी भगवान की कोई योजना है। यदि ये नहीं होता, यदि कैकेयी का मन इस प्रकार से विचलित नहीं होता, तो आगे चल के रामायण की कथा ही नहीं होती, फिर वनवास में नहीं जाते, फिर रावण नहीं होते, रावण अपहरण नहीं करते सीता देवी का। और भगवान का अवतार लेने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है राक्षसों का वध करना। केवल राक्षसों का वध करना नहीं, मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। तो हनुमान जी प्रार्थना करते हैं भागवतम में कि हे प्रभु, आपका यहाँ अवतार लेने के पीछे केवल राक्षसों का वध करना नहीं है, रक्षो वधाय एव न केवलम विभो। रक्षों का वध करने के लिए ही केवल आप नहीं आए हैं यहाँ पर, आप किस लिए आए हैं फिर? मर्त्य अवतारः तु इह शिक्षणम। इस लोक को, पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक कहते हैं, क्योंकि जिनका जन्म यहाँ होता है, इनका मरण या इनकी मृत्यु भी निश्चित होती है, इसलिए ये मर्त्य लोक कहलाता है। तो इस लोक, मर्त्य लोक में रहने वाले लोगों को भी मर्त्य कहते हैं। तो जैसे देव लोक के रहने वाले लोगों को अमर कहा जाता है, यद्यपि वो वास्तव में अमर नहीं है, परंतु उनकी जीवन की अवधि इतनी लंबी है कि हमारे दृष्टिकोण से वो प्राय अमर है। उसी तरह से जैसे उनको अमर बुलाया जाता है, वैसे पृथ्वी लोक के निवासियों को मर्त्य बुलाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हनुमान जी कहते हैं कि उन्होंने अवतार लिया यहाँ पर इस मर्त्य लोक में मर्त्यों को शिक्षा देने के लिए, शिक्षण, उपदेश देने के लिए। मर्त्यावतारम तिह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाये वने केवलम विभो। तो अपने लीलाओं के द्वारा भगवान बहुत कुछ हमें सिखलाना चाहते हैं। इनमें से कई सकारात्मक उपदेश होते हैं, कई नकारात्मक उपदेश होते हैं। हमें दोनों से सीख लेना चाहिए। सकारात्मक उपदेशों से हम ये जान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और ऐसे अच्छे आदर्श उदाहरणों के पद चिन्हों में चलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर जो नकारात्मक उदाहरण हैं, उपदेश हैं, उनके द्वारा हमें समझ लेना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए,
कैसे नहीं बर्ताव करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों के पद चिन्हों में नहीं चलना चाहिए जैसे रावण हो। और यद्यपि कई माता भगवान की माँ हैं, फिर भी इस दौरान जब उन्होंने ऐसे कार्य किया था, वैसे कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। और उस समय जो उनकी चेतना थी, इस प्रकार की चेतना का अनुशीलन नहीं करना चाहिए, इसको त्यागना चाहिए। तो कई माता राम से बहुत प्रेम करती थी। और जब आप में से जो माताएं हैं और आपके बेटे की शादी हुई है, तो आप जानते हैं जब बेटे की शादी होती है तो आपको बहुत खुशी होती है। बाद में होती होगी नहीं पता नहीं, लेकिन तो बाद में बहुत कुछ होने लगता है, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम पहले तो खुशी होती है। और बहू को स्वागत करते हैं, बहू के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो कई माता ने भी ये एक कनक भवन, कनक अर्थात सोना, आज भी ये अयोध्या में सोने का महल के नाम से जाना जाता है। तो ये भव्य, बहुत ही सुंदर, ऐश्वर्यशाली मंदिर भेंट में दिया सीता देवी को। ऐसे बताया जाता है कि जब श्री राम ने सीता का हाथ स्वयंवर में जीत लिया, उस प्रतियोगिता में, जबकि उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, तो उन्होंने ठान लिया कि चलो अब जब जाएंगे तो जनक पुत्री सीता देवी के लिए बहुत ही एक उपयुक्त, ऐश्वर्यशाली रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जैसे ही श्री राम के मन में यह विचार आया, उसी समय यहाँ पर अयोध्या में कई माता के मन में रात में एक स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे ही भव्य स्वर्ण का एक महल देखा। और उन्होंने सोचा कि हाँ, ये सीता और राम के लिए होना है। तो जैसे सुबह को उठी, वो चली गई दशरथ महाराज के पास। उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे स्वप्न देखा, तो मैं चाहती हूं कि सीता और राम के लिए हम ऐसा एक भव्य नया महल तैयार करें। तो दशरथ महाराज इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवों के जो शिल्पकार हैं, वास्तुकलाकार हैं, विश्वकर्मा, उनसे निवेदन किया कि आप शीघ्रातिशीघ्र यहाँ पे सीता और राम के लिए एक भव्य महल तैयार कीजिए। अब विश्वकर्मा को ज्यादा समय लगता नहीं है, क्योंकि वो स्वर्गलोक में रहने वाले हैं। और उन्होंने तुरंत बहुत ही कम समय में एक सुंदर महल यहाँ तैयार कर दिया। और जब यहाँ पर सीता और राम आए, तो कैकेयी ने बड़े स्नेह से सीता देवी को हाथ में लेकर यहाँ आया, कहा, अभी है पुत्री, ये महल तुम्हारा है। इसके बाद सीता और राम इस महल में रहने लगे। और ऐसे एक प्रथा थी, प्रथा ही नहीं, एक नियम था यहाँ, कि श्री राम के अतिरिक्त और कोई पुरुष यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि बाद में जब हनुमान यहाँ आए, युद्ध के बाद, हनुमान को भी अनुमति नहीं थी वहां प्रवेश करने के लिए। यद्यपि अन्य स्थानों में ऐसे कोई बंधन नहीं है हनुमान के लिए। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, नित्य ब्रह्मचारी है, और लेकिन फिर भी वो कहाँ जा सकते हैं। और जाए, कई रावण के महलों में भी वो घूम रहे थे, परंतु सीता देवी को ढूंढने के लिए। यहाँ पर हनुमान को भी अनुमति नहीं है, ऐसे यहाँ के कोई भक्त मुझे बता रहे थे। तो खैर, फिर यहाँ वो रहने लगे। और ऐसे ही ये कनक भवन का इतिहास है। यहाँ पर ऊपर, आप में से कोई ऊपर गए होंगे, नहीं मुझे पता नहीं, वहाँ एक रजत चांदी के पन्ने के ऊपर, पत्र के ऊपर, चारों भाइयों के, राम,
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इनके चरण चिन्ह पाए जाते हैं। और यहाँ पे सीताराम लक्ष्मण के विग्रह हैं, परंतु 3 हैं। सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण। इसके पीछे भी एक इतिहास है। ऐसे जब विश्वामित्र द्वारा इस मंदिर का निर्माण हो गया, उसके बाद काफी समय तक ये मंदिर बना रहा। फिर त्रेता के अंत में या त्रेता में किसी समय भगवान राम के सुपुत्र कुश, उन्होंने पुनः निर्माण कार्य यहाँ पर किया। ऐसे बताया जाता है, यहाँ की लोक कथाएं हैं कि और एक राजा थे यहाँ द्वापर में, जिनका नाम था ऋषभ देव। श्रीमद् भागवतम के ऋषभ देव नहीं, कोई और ऋषभ देव हुए होंगे। मैंने इस बारे में प्रमाण तो नहीं देखा, लेकिन कई लोगों से सुना है ऐसे। और उसके बाद ऐसे यहाँ पे कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण द्वापर के अंत में यहाँ पर आए थे, रुक्मिणी देवी के साथ द्वारका से आए होंगे। और यहाँ पे वो थोड़े समय के लिए रहे। उन्होंने भी यहाँ मंदिर का नव निर्माण किया, क्योंकि तब तक उस समय काफी जीर्ण हो चुका होगा मंदिर। तो पहले जो मूल मूर्ति थी, फिर ऐसे अनेक वर्षों के बाद जब श्री कृष्ण भी नहीं उनका तिरुभाव हो गया, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यहाँ पर आए। फिर उन्होंने भी यहाँ पे नए मंदिर की स्थापना की, क्योंकि काफी समय बीत चुका था। उसके बाद समुद्रगुप्त यहाँ पर आए। अभी आपके पाठशाला के इतिहास को याद करिए, ये सारे राजाओं के नाम आपने पढ़े होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य नहीं, समुद्रगुप्त इत्यादि। मौर्य वंश एक था, ये गुप्त वंश है। तो फिर उसके बाद लगभग 1000 वर्ष पूर्व सलारजंग घाजी नाम का आक्रांता आया, उसने मंदिर को तोड़ दिया। तो देखिए कितने मंदिरों को इन्होंने तोड़ा, कोई छोड़ा नहीं उन्होंने। कोई एक मुझे व्यक्ति मिले थे, इतिहासकार है, वो बता रहे थे कि दक्षिण भारत में इतने सारे मंदिर हैं, जहां जाएंगे आप मंदिर हैं, और हजारों की संख्या में, यहां तक कि तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना, बहुत सारे मंदिर हैं जो बहुत पुराने हैं। कोई बता रहे थे कि तमिलनाडु में केवल ऐसे 35 मंदिर हैं भगवान राम के जो 1000 वर्षों से अधिक पुराने हैं। तो प्रश्न उन्होंने ये कहा मुझसे कि आप उत्तर भारत में इतने सारे प्राचीन मंदिर क्यों नहीं देखते? बताइए क्यों? क्योंकि सब तोड़े गए थे ही नहीं। थोड़े जो मंदिर थे उनका निर्माण कार्य पुनः हो गया, परंतु कई थे अभी जिनका कोई अता पता नहीं कहाँ है क्या है। जो छोटे मंदिर हुए होंगे वो, उनके बारे में तो कोई परवाह नहीं करता। जो केवल बड़े बड़े मंदिर हैं उनके बारे में भी क्या नहीं चल रहा है। इतना संघर्ष चल रहा है ये स्थापित करने के लिए कि यहाँ पे मंदिर था पहले। तो खैर उनके बाद फिर कोई और किसी ने यदि स्थापना की होगी नहीं पता नहीं। फिर से यहाँ लगभग 150-200 साल पहले ये ओरछा की रानी थी, इन्होंने स्थापना की। यहाँ ऐसे बताया जाता है। तो सबसे जो बड़े विग्रह हैं सीताराम लक्ष्मण के, यहाँ पर इस कनक महल में, कनक भवन में
वो ओरछा की महारानी ने बनवाए थे वो मूर्तियां, उनकी स्थापना की गई। और इससे थोड़े छोटे हैं विग्रह सीता राम लक्ष्मण के, जो कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने स्थापित किए थे। वो भी सीताराम लक्ष्मण की ही मूर्तियां हैं। और फिर इनसे भी थोड़े छोटे मूर्तियां हैं सीताराम लक्ष्मण के। और इन मूर्तियों के बारे में ऐसे बताया जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इन मूर्तियों को एक साध्वी को भेंट में दी, जो कि यहाँ उसी स्थान में रह के भगवान राम की भक्ति करती थी। तो भगवान कृष्ण ने जब ये सीता राम लक्ष्मण की मूर्तियां उनको दी तो भगवान कृष्ण भी अयोध्या में आए होंगे, तीर्थयात्री की तरह आए होंगे। तो और उन्होंने उस साध्वी से कहा कि जब प्राण त्यागने का समय आएगा आपके लिए, तो आप आदेश दे के रखिए कि ये जो मूर्तियां हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, उनको भी समाधि में रखनी, उनको भी दफना के रखना है साथ में, और किसी को देना नहीं है आपको, आपके साथ ही ये जाएंगे यहां पर। तो उन्होंने ऐसे ही किया होगा। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वापर के अंत में आए थे, उसके बाद जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वहां नींव बनाने के लिए, नए मंदिर की नींव बनाने के लिए खुदाई की, तो उनको ये विग्रह मिल गए, छोटे विग्रह जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था उस साध्वी को। और वास्तव में इनका एक और लाभ ये है कि इन छोटी मूर्तियों के कारण राजा विक्रमादित्य को पता चला कि मूल स्थान गर्भगृह का कहाँ होना चाहिए, और पहले भी कहाँ था। जहां पे ये छोटे विग्रह मिले जिनको श्री कृष्ण ने उस साध्वी से दिया था, फिर वहीं पर गर्भगृह बनवाया राजा विक्रमादित्य ने। बचपन में आपने विक्रमादित्य बेताल की कहानी सुनी होंगी ना, आपने अमर चित्र कथा पढ़े होंगे तो वही विक्रमादित्य है ये। तो खैर इस प्रकार से यहाँ 3 विग्रह हैं और तीनों यहाँ पे स्थापित हैं। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जब आप गए थे बहुत भीड़ भी हुई होगी, कई लोग हुए होंगे वहां पर। तो राम नवमी को और सीता नवमी को चैत्र शुक्ल नवमी और वैशाख शुक्ल नवमी, राम नवमी और सीता नवमी के दिन यह बहुत बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ऐसे कई स्थानिक कहानियां हैं। एक कोई कहानी जिसके बारे में मुझे पता चला, एक घोड़ी की कहानी है। आप में से जो भी वहां गए थे, किसी पुजारी ने आपको बताया घोड़ी की कहानी? नहीं बताया। एक घोड़ी वहां रहा करती थी। तो अब कितने साल पहले ठीक मुझे पता नहीं, तो होगा 100-200 साल पहले की ही बात है। तो ये घोड़ी जो है बहुत विशेष थी। जब भी वो किसी भक्त या संत को देखती थी तो अपना सर झुकाती थी। और झुकती नहीं थी, सारे संतों के सामने जाके ऐसे नमन करती थी, अपने सर को झुकाती थी। जब कोई बड़ा उत्सव होना था, जब उत्सव के पहले वो आवाज करने लगती थी, ये बतलाने के लिए जैसे मानो कि वो शंख बजा रही हैं कि अभी यहाँ उत्सव होने वाला है। अन्य समय पर ऐसे आवाजें नहीं निकालती थी वो। तो जब वो, तो इस प्रकार का जो कार्य था उसको देखकर सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए और आपस में जो संत लोग थे वो चर्चा करने लगे
कि इस घोड़ी को देखकर हमें जड़ भरत की कथा श्रीमद् भागवत की याद आती है। जड़ भरत की कथा आप सबने श्रीमद् भागवत में अवश्य सुनी है। जड़ भरत उनके पूर्व जन्म में एक हिरण थे और उसके पूर्व जन्म में राजा भरत थे, जिनके पीछे इस संपूर्ण न केवल देश का परंतु संपूर्ण पृथ्वी का नाम लगा भारत। तो उन्होंने अंत समय में एक हिरण का स्मरण किया, वो हिरण से आसक्त हो गए, इसलिए उनको हिरण का शरीर स्वीकार करना पड़ा। परंतु उस हिरण के शरीर में भी भगवान को वो भूले नहीं और हिमालय में उनका जन्म हुआ हिरण के रूप में। और वो अन्य हिरणों के साथ में नहीं घूमती थी, वो केवल साधुओं के आश्रम में हो जाते थे और साधुओं के आश्रम में रह के बड़े चुपचाप रहते थे। साधु लोग भी कुछ उनका देखभाल करते थे। फिर हिरण का शरीर जो है वो बिता दिया और आगे चल के अगला जन्म जड़ भरत का हुआ। तो हिरण के शरीर में भी वो याद कर पाए कि मैं पिछले जन्म में महाराज भरत। तो उसी प्रकार से ये साधे संत कहने लगे इस घोड़ी के बारे में कि ये भी ऐसे कोई भक्त हुई होंगी पूर्व जन्म में, कोई गलती की होगी कुछ, इसलिए घोड़ी का जन्म मिल गया। साधारणतः भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भगवान कहते हैं कि किसी ने थोड़ी भी भक्ति यदि की है तो कम से कम उसे उसके लिए एक मनुष्य देह तो निश्चित है आने वाले जन्म में। परंतु हमारे सामने महाराज भरत की कथा है, उन्होंने कोई कम भक्ति नहीं की थी। ऐसे बताया जाता है कि वो भाव भक्ति के स्तर पे थे। भाव भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा होता है, प्राय प्रेमा भक्ति के स्तर में होता है। ये इतने ऊंचे स्तर पे होने के बाद भी देखिए उनका मन भटक गया और उनको हिरण बनना पड़ा। तो खैर वो कह रहे थे कि शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा, ये भक्त हुए होंगे राम भक्त पहले, शायद साधु भी हुए होंगे, साधु समाज में भी जन्म लिया हुआ होगा और अभी घोड़ी का शरीर मिल रहा है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक कथा है जो मैं आपको सुनाऊं, जो मेरे अनुभव में है, एक दो मैं कई बार इसको कह चुका हूं। शायद बेलगांव के भक्तों ने मुझसे ये कहानी सुन ली होगी पहले, पता नहीं। कि कई साल पहले जब मैं बंबई में निवास करता था तो वहाँ हमारे भक्त हुआ करते थे महाप्रभुदास। वह वरिष्ठ भक्त थे, वकील थे और उनके घर के प्रांगण में एक गाड़ी रखने का स्थान गैरेज हुआ करता था, जिसका परिवर्तन उन्होंने मंदिर के रूप में किया था। और उनका परिवार वहां के विग्रहों का दर्शन देखभाल उनकी सेवा करते थे। हर शुक्रवार शाम को वहां सत्संग होता था, तो हम लोग भी जाया करते थे कभी कभी। और वहां पे एक कुत्ता आता था। ये कुत्ता कहाँ से आता था किसी को पता नहीं, इसका कोई मालिक नहीं था। ऐसे ही बस यहाँ वहाँ सड़कों पे घूमने वाले कितने कुत्ते रहते हैं यहाँ पर, सब जगह भारत में देखते हैं। तो ऐसे ये कुत्ता था, परंतु हफ्ते में एक बार आता था केवल वहाँ पे। शुक्रवार के समय ठीक 7 बजे के पहले वहाँ पहुँच जाता था। 7 बजे सत्संग शुरू होता था, ठीक 7 बजे वहाँ पहुँच जाता था। और वहाँ ऐसे व्यवस्था थी कि गैराज था, तो गैराज के अंदर जो मंदिर बना हुआ था वहाँ ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते थे। फिर गैराज के बाहर आंगन में भी ज़्यादा कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई होती थी, वहाँ बाकी लोग बैठ जाते थे। तो वो वहाँ कुर्सियों के पीछे आके बैठ जाता था ये कुत्ता। मैंने कितने वर्षों तक देखा, या महीनों तक कम से कम याद नहीं। तो वो आता था और आराम से चुपचाप वहाँ बैठता था और कथा वगैरह सुनता था। प्रवचन कीर्तन के समय भी मैं रहता था
और फिर प्रसाद पाकर ही जाता था। यदि प्रसाद नहीं मिलता था तो नहीं जाता था। तो महाप्रभु प्रभु की जो पत्नी थी वो प्रसाद देती थी। एक बार वो भूल गई, मंदिर बंद करके वो घर में लौट के आ गई। फिर अचानक उन्होंने सोचा कि अरे मंदिर में कुछ भूल गई, तो फिर से बाहर आई खोलने के लिए, और वो भी विचार जानबूझकर भूल गई, भगवान ने भुलवाया ताकि वो आके देखें कि वो कुत्ता वहां तक अभी बैठा है, प्रसाद नहीं मिला है इसे। फिर उन्होंने प्रसाद दिया, तब वो कुत्ता चला गया। और ऐसे कई दिनों तक आता था। उसके बाद 6 दिन वो कुत्ता दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाद में गायब हो गया, किसी को पता नहीं कि इस कुत्ते का क्या होगा। तो ये कुत्ता जो है बड़ा विशेष है, क्यों इस प्रकार का बर्ताव करता था, क्या है, ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बार समाचार पत्र में मैंने एक लेख पढ़ा कि उड़ीसा में एक जगह भागवत कथा होती थी। तो उस भागवत कथा के लिए एक पंडाल बनाया गया था और व्यास गद्दी भी थी वहां पर, जो प्रवक्ता आके वहां बैठते थे, और श्रोताओं के लिए भी बैठने की व्यवस्था थी। तो पहले दिन जब भागवत कथा प्रारंभ हुई तो एक विशाल बैल नहीं था, सांड था। वो सांड अंदर चला आया, इतना विशाल, सब देख के भाग गए वहां से डर के मारे। तो प्रवक्ता ने कहा डरिए मत, बैठिए आराम से, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। तो वो आके एक कोने में बैठ गया वो सांड। तो धीरे धीरे से सबको साहस हुआ वापस आने के लिए, सब लोग आके वहां कथा के लिए बैठ गए। कथाकार ने कथा की, सुबह की कथा समाप्त हो गई, सब लोग प्रसाद लेकर चले गए। शाम के समय पुनः कथा हुई, फिर से ये सांड आ गया, फिर से वहां बैठा, कथा सुन के जैसे ही कथा समाप्त हुई उठ के चला गया। 7 दिन के लिए लगातार ऐसे प्रतिदिन होता रहा। केवल कथा के प्रारंभ में आता, कथा समाप्त होते ही चले जाता, कथा सुनने के लिए शांति से एक जगह कोने में बैठा रहता। तो ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। तो हम जान सकते हैं कि ऐसे भी होता है। तो इस घोड़ी के साथ भी ऐसे कभी हुआ होगा। तो यहाँ की जो घोड़ी है वो काफी प्रसिद्ध है, अभी नहीं रही। जब वो बूढ़ी हो गई तो वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने सोचा कि इस बूढ़ी गाय को राजा या रानी के यहाँ ले जाएं, वहाँ उनका देखभाल करने की व्यवस्था अच्छी होगी। परंतु ये घोड़ी अयोध्या छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, वो तो राम के धाम में ही रहना चाहती थी। तो खैर उनको उठाया गया, रेलगाड़ी में रखा गया और ये आदेश दिया गया कि यहाँ चारा वगैरह खाने के लिए जो भी है उसके लिए रखनी चाहिए। एक डब्बे में था, तो जो सेवक था वो डब्बा ट्रेन में रखने के लिए भूल गया। तो जब वो घोड़ी पहुंची वहाँ दूसरे स्टेशन पर, रेलगाड़ी का सफर तो हुआ जो भी, तो वो सांस नहीं ले रही थी। तो रेलगाड़ियों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, परंतु क्या किया जाए। तो फिर रेल वाले जो हैं उसके शरीर को रखना नहीं चाहते थे, तो फिर से आके उन्होंने यहाँ इस कनक महल में व्यवस्थापक को दे दी। उस समय एक व्यक्ति ने पूछा, भाई तुम अभी ठीक हो, तुम्हें यही अच्छा लगता है? तो वो घोड़ी फिर से जीवित हो गई, या कम से कम सांस लेने लगी। ऐसे लोग कहते हैं, कितना क्या है सच है, यहाँ की कथा एक है, लोक कथा है यहाँ की। तो खैर ये है भगवान के भक्तों की विशेषता। देखिए, जब हम कहते हैं कि भगवान की भक्ति में कोई भौतिक बाधा नहीं है, भौतिक परिस्थिति कोई रुकावट नहीं बन सकती किसी के भक्ति के लिए। ये केवल मनुष्य देह की बात नहीं है। मनुष्य देह में कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कुछ भी है, जो भी हमारी भौतिक परिस्थिति क्यों न हो, हम सब अपने अपने परिस्थिति में भगवान की भक्ति कर सकते हैं और हमें करना चाहिए यथाशक्ति। परंतु अब हम बात कर रहे हैं न केवल मनुष्यों की, बल्कि सारे पशुओं की, पक्षियों की,
और ये सब भी भक्ति कर सकते हैं भगवान की, यद्यपि साधारणतः ऐसे संभव नहीं है। केवल मनुष्य ही सचेत होकर जानबूझकर बैठ के भक्ति कर सकते हैं। ये जो उदाहरण हमने दिए ऐसे बहुत कम है देखा जाए तो मनुष्यों की तुलना में। फिर भी भगवान राम की लीलाओं में आप देखोगे कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें स्थापित कर ली। मेरे भक्ति के लिए कोई जाति वर्ग आदि का विचार नहीं है। इसलिए उनके भक्त रहे निषाद, जो नौका तरा के ले जाते थे, गुह, निषाद राज गुह, गुह उनका परम भक्त बन गया। ऐसे कई मनुष्यों के उदाहरण थे। सारे के सारे ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य नहीं थे, जो भी उनका वर्ण हुआ होगा, तथा कथित निम्न श्रेणी के वर्गों में से भी ये लोग भगवान के भक्त बन गए। एक दो नहीं, अनेक। इससे साबित ये होता है कि भगवान के दरबार में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। भगवान की भक्ति सबके लिए है, सबका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई एक राजनेता हुए थे भारत में, वो कहते थे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम ये भी कैसे कह सकते हैं कि भक्ति हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म के कारण किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता भगवान की भक्ति करने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि आपका जन्म किसी निम्न श्रेणी के समाज में हुआ है इसलिए आप मंदिर में नहीं आ सकते, आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी ऐसे कई स्थान हैं भारत में जहाँ पे इस प्रकार के कार्य होते हैं, भेदभाव किया जाता है। और यदि हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात आए तो इन चीजों को रोकना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। जन्म के कारण से किसी को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, चाहे कोई ब्राह्मण कुल का हो, ऊंचे कुल का हो, या बड़ा भी कोई व्यक्ति तथाकथित क्यों न हो, वो शराब पी कर आए मंदिर में तो रोका जाएगा उसको। परंतु यदि कोई तथाकथित निम्न श्रेणी के वर्ग से आ रहा है परंतु श्रद्धा से आ रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए। तो मनुष्य समाज में भी भगवान राम के लीलाओं से हम देख सकते हैं कि कितने सारे मनुष्य समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग भक्त बन गए। और केवल मनुष्य नहीं, आप देखेंगे उनकी वानर सेना ये वानर थे, यद्यपि साधारण बंदर नहीं थे। ये हमें भी याद रखना है, क्योंकि इनके पालक कौन थे? देवलोक के थे। सुग्रीव, इंद्र, सुग्रीव और वाली, अंगद, नील इत्यादि, ये सब इनके पिता सब देवगण थे। फिर भी वानर रूप था उनका। वानर रूप में भी वो भक्ति कर रहे थे। फिर जाम्बवान, वो एक भालू के शरीर में थे, साधारण भालू तो नहीं थे। ऋक्ष कहते उनको संस्कृत में, ऋक्ष देह, एक विशेष प्रकार के भालू होते हैं। वो भी, उनका भी सृजन किसी देवलोक से हुआ है। ये भी कोई साधारण पशु नहीं थे। उसी प्रकार से रामलीला में आप कितने सारा, जटायु की बात देखिए, जटायु के भाई संपाति की बात देखिए, जो गिद्ध थे, गिद्ध पक्षी। गिद्ध पक्षी तो सबसे नीच वाला माना जाता है, क्योंकि उसका भोजन क्या होता है? शव, जो मरे हुए जो लाशें होती हैं उनको वो खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे पक्षी गिद्ध, ये भी भगवान के परम भक्त। तो फिर ये घोड़ियां क्यों नहीं हो सकती भगवान की भक्त? तो ये भगवान राम के बहुत ही विशेष कार्य है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे तो झारी खंड जंगलों में
वो नाम संकीर्तन करते हुए गए और वहाँ जो शेर थे और हिरण थे वो सब संकीर्तन में शामिल होने लगे, महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगे। और उनके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य ने आगे चल के भक्तों से कहा, आंखों देखा हाल, कब मैंने अपनी आंखों से देखा। वो कहने लगे कि शेर और हिरण जो प्राकृतिक दृष्टि से शत्रु हैं एक दूसरे के, वो भी एक दूसरे को गले लगा के कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। अद्भुत से अद्भुत दृश्य भगवान की लीलाओं में हम देख सकते हैं। तो यदि ऐसे घोड़ी की कहानी जो है ये सही है गलत है दूसरी बात है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है यदि ऐसे हुआ भी होगा तो खैर हम ये जान सकते हैं कि भगवान राम बहुत ही कृपालु है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। कल हमारे सदा योगी प्रभु ने बहुत सुंदर ढंग से सुनाया हमें। श्री राम जय राम। तो भगवान श्री राम बहुत कृपालु हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति भगवान श्री राम के शरण में आता है उसको वो ठुकराते नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है शरणागति के बारे में, श्री राम के प्रति, बता सकते हो? हाँ हाँ, एक बार यदि कोई मेरा शरण ले लेगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। श्लोक कौन सा है? प्रसिद्ध श्लोक है, सकृत एव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम ये तत् व्रतम मम। श्री राम जब विभीषण आदि आते हैं श्री राम का शरण लेने के लिए, रावण को छोड़कर यहाँ पर समुद्र पार करके आते हैं राम का शरण लेने के लिए, तो हनुमान, सुग्रीव और अन्य जो हैं उनके मन में संशय उत्पन्न होता है, ये कहीं जासूस तो नहीं है। ऐसे भगवान श्री राम के शरण के नाम पर आके हमारी सेना की जानकारी फिर वो वापस भेजना चाहते हैं रावण को। तो उन सबके भिन्न भिन्न मत थे। किसी ने कहा इनको तुरंत मार डालना चाहिए, किसी ने कहा नहीं केवल बंदी रखना चाहिए, किसी ने कहा नहीं नहीं ये सही आदमी है। तो अंततः सारे वानर श्री राम के पास गए तो राम ने ये श्लोक कहा, सकृत एक बार भी एव प्रपन्नो यह, कोई व्यक्ति प्रपन्न अर्थात शरणागत होकर, प्रपन्नम ये शब्द आपने सुना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भक्ति में, इसका तात्पर्य या अभिप्राय है शरणागति। तो सकृत एव प्रपन्नो यह तव अस्मे इति याचते, ऐसे मेरा शरण लेके वो याचना करता है, मुझसे कहता है तव अस्मि, मैं आपका हूं हे प्रभु। तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, ददामि मैं देता हूं, उसे भेंट देता हूं। क्या भेंट देता हूं? अभयम सर्वदा, हमेशा के लिए उसे मैं निर्भय बना देता हूं। एतत् व्रतम मम, और ये मेरा व्रत है, मैं ये वचन लेता हूं कि जो भी व्यक्ति एक बार भी मेरे पास आके शरण ग्रहण करे और कहे हृदय से कि मैं आपका हूं, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। चाहे वो कहीं शत्रुओं के वर्ग से क्यों न आए, चाहे वो कितना भी तथाकथित पतित हो, नीच हो, दुष्ट हो, किस जाति का हो, किस योनि का हो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। ये भगवान के गुण होते हैं। इसलिए भगवान श्री राम के चरित्र से हम देख सकते हैं कितना उदार उनका हृदय था। जब भी कोई एक क्षत्रिय के लिए भी ऐसे होता है
दुष्ट व्यक्ति भी कभी आके शरण ले ले तो क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है कि वो क्षमा कर दे उसे। परंतु हाँ, कोई यदि नकल करता है शरण लेने की, तो भगवान हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, तो वो उनको तो पता चलता ही है कि ये सचमुच शरण ग्रहण करने आए हैं या कोई अभिनय कर रहे हैं, कोई नकल कर रहे हैं। परंतु विभीषण उनके बहुत राक्षस कुल के थे, यहाँ हालांकि ब्राह्मणों कुल से जन्म लिया था, लेकिन रावण तो अपने कृत्यों से तो राक्षस था। और शत्रु के सेना से वो आए थे विभीषण, फिर भी बिना हिचकिचाहट के श्री राम ने विभीषण को स्वीकार कर लिया और उनके जो साथ भी थोड़े राक्षस थे उनको भी स्वीकार कर लिया। तो ये है भगवान श्री राम के गुण। तो यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं, इन गुणों का स्मरण कर सकते हैं। अभी आज हम सरयू नदी जाने वाले थे, परंतु क्योंकि देर हो गई और कोई समस्या हुई वहां पे, तो आज नहीं जाएंगे, कल या परसों जाएंगे। परंतु संक्षेप में 2-4 मिनट में ही हम सरयू नदी की चर्चा करते हैं। संक्षेप में, सरयू नदी यहाँ अयोध्या नगरी से होकर चलती है, बहती है। ये भी गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा की तरह ही पावन है, पवित्र है, सक्षम है हमारा उद्धार करने के लिए। वशिष्ठ मुनि ने भी कहा है कि जो भी सरयू नदी में स्नान करते हैं वो मुक्त हो जाएंगे इस संसार से। और यदि भक्ति भाव से कोई सरयू नदी में स्नान करता है तो फिर क्या कहना, निश्चित ही प्रभु राम के प्रति उसके हृदय में भक्ति और भी तीव्र हो जाएगी। तो सर और यू का अर्थ है जो तेजी से बहती है, जैसे गंगा, गंगा जो उतर के आती है और बहती है, वैसे हर एक नदी गंगा है क्योंकि हर एक नदी बहती है। परंतु विशेष करके एक नदी का नाम रखा गया गंगा। उसी तरह से हर एक नदी सरयू है, परंतु इस नदी का नाम विशेष रूप से रखा गया सरयू। कभी कभी प्राकृत में लोग शरयू कहते हैं, परंतु वास्तव में है यह सरयू। सरह मतलब जल, सरस, सरस्वती। जब सरस्वती के नाम आए तो याद आता है जब हम बेलगाम में पवित्र नदियों की चर्चा कर रहे थे तो मैं ये उल्लेख कर रहा था कि क्रोएशिया नाम का देश यूरोप में है। तो इस देश के लोग अपने आप को रईवती मानते हैं, अपने आप को वो लोग स्वीकार करते हैं कि हमारी जाति, हमारा वर्ग जो भी है वो रईवती, हम रईवती लोग हैं, रईवती। और उनका उद्गम जो है वो कहते हैं अनेक वर्षों पूर्व ईरान या उस प्रांत में था जहां आज ईरान है। और वहां पे 2 नदियां हैं, हरीवती और हरयू। हरीवती, रईवती और हरयू। अब ये हिंदू शब्द जो है ये अन्य जगह भी है वेदों में, परंतु सिंधु का अपभ्रंश होके हिंदू हो गया है ना, क्योंकि ईरान के लोग अपनी फारसी भाषा में स नहीं बोल सकते थे तो स का अ हो गया। तो स इसलिए सप्ताह न कहते, वो लोग हफ्ता कहते हैं, है ना। तो उसी तरह से सिंधु हो गया हिंदू। इसलिए हरिवती अर्थात सरस्वती और हरयू अर्थात सरयू। तो दूसरे शब्दों में ये प्राचीन काल की संस्कृति और सभ्यता यहाँ से हुई। फिर यहाँ से लोग जब विभिन्न स्थानों में पृथ्वी भर यहाँ वहाँ चले गए तो वो संस्कृति साथ में लेकर चले गए। परंतु धीरे 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 जैसे दूर होती बढ़ती गई यहाँ से, तो धीरे धीरे भाषाएं, शब्द जो है वो बदलते गए। वहाँ संस्कृति में थोड़ा बदलाव आते गया, दूध का पानी होता गया, पानी मिला मिला कर इस प्रकार से वो संस्कृति पूरी तरह से बदल गई।
परंतु अभी भी ये नदियां हैं ईरान में, रेवती और हरयू, जो यहाँ की जो नदियां हैं उनके पीछे वहां उन्होंने नाम रखी थी। तो खैर सरयू नदी इतनी महत्वपूर्ण नदी इसलिए है कि भगवान राम की लीलाओं का दर्शन वो करती आई, प्रारंभ से लेकर अंत तक। प्रभु राम यहाँ आया करते थे स्नान करने के लिए, और अंत में भी उनकी जो तिरुभाव लीला है वो सरयू नदी में ही हुई, गुप्तार घाट नाम की जगह, जहां हम 1 या 2 दिन में जाएंगे। तो भगवान की तिरुभाव की लीला का वर्णन हम उस समय वहां पे करेंगे, यदि वहां अवसर होगा ये वहां करेंगे हम। तो जब विश्वामित्र मुनि यहां पर आए थे दशरथ महाराज के पास एक निवेदन लेकर कि मेरे आश्रम में ये कई असुर हैं, जो राक्षस हैं, जो बहुत हैरान कर रहे हैं हमें, तो मैं ये आपसे मांगने आया हूं, आपके ये जो पुत्र हैं श्री राम, उन्हें आप मुझे थोड़े समय के लिए दे दीजिए, ताकि ये आके, ये बहुत शूरवीर है, इन राक्षसों का ये वध करेगा और फिर मैं इसे वहां वापस स्वयं लेके आऊंगा। तो दशरथ महाराज तो बहुत ही भयभीत हो गए। श्री राम के प्रति इतनी आसक्ति थी दशरथ महाराज के हृदय में कि इस ऐसे प्रस्ताव सुनकर ही वो बेहोश होकर गिर पड़े, कि वो राम से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते थे। इतनी आसक्ति थी भगवान दशरथ महाराज की राम के प्रति। उन्होंने बहुत निवेदन किया विश्वामित्र मुनि को कि मैं स्वयं आता हूं आपके साथ में, मेरी सेना को साथ में लेकर आता हूं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। राम तो बालक मात्र है, इसके 16 साल भी अभी पूरे हुए नहीं हैं, तो आप कृपया मुझे स्वीकार कीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूं। तो विश्वामित्र मुनि को गुस्सा आया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने केवल राम मांगा है, आप मुझे राम भेजिए। तो अभी परिस्थिति थोड़ी नाजुक हो गई, आजकल की भाषा का प्रयोग करना है तो हम कह सकते टेंशन थोड़ा आ गया वातावरण में, तनावपूर्ण वातावरण हो गया। उस समय वशिष्ठ मुनि वहां पर थे, तो वशिष्ठ मुनि बीच में आए, बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने दशरथ महाराज को समझाया और कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, राम और लक्ष्मण सुरक्षित हैं। सर्वप्रथम वो दोनों ही अपनी रक्षा करने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं, कोई राक्षस असुर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात, इतना ही नहीं, स्वयं विश्वामित्र मुनि भी ब्रह्म ऋषि हैं, वो भी अपनी रक्षा और अपने आश्रम की रक्षा करने के लिए समर्थ हैं, परंतु वो ये सोच रहे हैं कि अभी हम ऋषि हैं, अभी हम ब्राह्मण बन चुके हैं, तो ब्राह्मण के लिए इस तरह से युद्ध करना ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए एक क्षत्रिय को ही बुलाना चाहिए ये कार्य करने के लिए। अन्यथा विश्वामित्र मुनि स्वयं इस कार्य को कर सकते थे, और विश्वामित्र मुनि जब ले जाएंगे तो आपके 2 पुत्रों का वैभव बढ़ जाएगा, गुण गौरव कई गुना बढ़ जाएगा, विश्व विख्यात हो जाएंगे वो, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो फिर वो छोड़ देते हैं उनको बड़े भारी हृदय से, और फिर वो चले आते हैं। चलते चलते विश्वामित्र मुनि के पास साथ चलते हैं, तो एक जगह उनको बहुत जोर से आवाज सुनाई पड़ती है, और श्री राम पूछते हैं मुनिवर ये आवाज कौन सी है? तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे वत्स, ये सरयू नदी है, जो जमीन से नीचे अभी आ रही है, आगे चल के नदी में मिलेगी। तो ये सरयू नदी की प्रवाह की ध्वनि है। तो ये सरयू नदी प्रारंभ होती है मान सरोवर में, जो अब तिब्बत में है, हिमालय में। ब्रह्मा जी के मन से ये तालाब, ये सरोवर उत्पन्न हुआ, इसलिए मान सरोवर।
मन से उत्पन्न होने वाला मानसरोवर। तो वहां से ये सरयू नदी उत्पन्न हुई, वहां से बहते बहते ये नदी अब यहाँ आई है और गंगा से मिल रही है, आगे चल के गंगा से मिलेगी। तो श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने भी ऐसे दर्शन किया सरयू नदी का और आगे चले। तो हम देख सकते हैं कि रामायण में हो या अन्य हमारे वैदिक शास्त्रों में भी हो, सरयू नदी का उल्लेख अनेक बार आता है। तो बहुत ही ये एक पवित्र नदी मानी जाती है और श्री राम और उनके भक्तों के हृदय में सरयू का बहुत ही विशेष स्थान है। तो आज की कथा यहीं विराम करते हैं और कल हो या परसों संक्षेप रामायण का जो आधा भाग रह गया था उसका पठन करेंगे, हम भूले नहीं हैं। तो कल या परसों हम दूसरा भाग कर लेंगे। तो आप में से जो जिनको रुचि है तो आप अभ्यास कर लीजिए इसको पठन करते समय, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।